मुझे हर एक नेता का चेहरा दिखाया, यानी कि हर एक कंट्री दिखाई और उस कंट्री में दिखाया मृत्यु का जो रेट है ना वो बढ़ने वाला है। जैसे कि हम अमेरिका में देख रहे हैं आग, ऐसे कई और देशों में देखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट हॉलैंड इलाके में आग लगी है। माउंट हॉलैंड के खदान में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि भीषण आग की वजह से पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई के गोरेगांव में भीषण आग लगी है। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। बड़ी खबर मुंबई से तस्वीरें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में दोबारा आग लग गई है। अग्निकांड में 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। महाकुंभ के सेक्टर 2 में गाड़ी में आग लगी। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आग है ये अभी यहाँ फिल्म सिटी रोड पर लगी है और आप देख सकते हैं ये रत्नागिरी होटल के पीछे का ये इलाका है और यहाँ गोदामों में आग लगी है। कितनी भयानक ये आग है। अब तक 20 और बहुत सारी महामारियां बीमारियां देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मृत्यु को लेकर आएगी हर एक बीमारी के रूप में और एक्सीडेंट के रूप में। ऐसी बहुत सारी चीजें, रेट बढ़ेंगे, मृत्यु दर बढ़ेगी। याद रखें 2025 कोविड बीत गया लेकिन अजीबोगरीब वायरस और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। आपके सामने हिंदुस्तान के 2 अलग अलग शहरों की ऐसी कहानियां अब हम रखने जा रहे हैं जहां पर दहशत मची हुई है एक अनजान बीमारी के कारण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय मौत हुई है एक ही खानदान के कई लोगों की, दर्जनों लोगों की। वहां पर माहौल बिगड़ा हुआ है और अब तो खबर महाराष्ट्र के पुणे से भी आ गई है। वहां भी एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है जिससे दर्जनों लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। जय मसीह की। मेरा नाम रानी है। मैं मानपुर से बोल रही हूँ। मैं मेरे जीवन की एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम करा है। मेरी शादी के 4 साल हो गए थे और मतलब मैं बेबी 2024 में बेबी के कंसीव नहीं कर पा रही थी। मतलब 3 मंथ से मतलब मैं हॉस्पिटल जाती थी चेकअप करवाने के लिए। हर बार मेरी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती थी। फिर 4 मंथ हो गए, मेरा प्रेड टाइम भी नहीं आया था। फिर मैडम ने मेरे को बोला कि आप सोनोग्राफी करवा लो। फिर मैं सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो सोनोग्राफी रिपोर्ट फिर मैंने मैम को दिखाई तो मैम मेरे को डॉक्टर मैम ऐसा बोलते हैं कि आपकी मतलब बच्चेदानी में 5 गठाने हैं। बोले कि तो आपको ना मतलब तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मतलब मैं फिर बहुत परेशान हो गई और फिर मतलब ससुराल वाले और सब फिर बोलने लग गए कि मतलब प्रेग्नेंट थी और ऐसा कैसे हुआ, कैसे गठान हो गई और मतलब ऐसे मेरे को सब बोलने लग गए, अलग अलग तरीके से बात टॉर्चर करने लग गए, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। उसके बाद मुझे प्रभु के ऊपर भरोसा था कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही करेगा। मैंने कहा प्रभु ये गठान बड़ी नहीं है, इससे बड़े तो मेरे प्रभु है, इसे गठान सब ठीक कर देगा। फिर उसके बाद मेरी एक दीदी से बात हुई। फिर दीदी ने मेरे को प्रोफेट जी के नंबर दिए। फिर मेरे प्रोफेट जी से बात हुई तो प्रोफेट जी से मैंने कहा प्रोफेट जी मुझे आपसे मिलना है। तो प्रोफेट जी ने फिर मेरे को टाइम दिया और एक संडे बोला कि आप आ जाना। तो मैं इंदौर प्रार्थना भवन गई। इंदौर प्रार्थना भवन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बहुत मतलब मैं खुद भी वहाँ पहली बार गई। वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी भवन है। उस भवन के बारे में मैं क्या कहूँ, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब उस भवन के लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, पर वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी भवन है। वहाँ जाके मैंने प्रोफेट जी से लैंड प्रेयर करवाई और प्रोफेट के प्रभु के दास ने मुझे कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे उनके मुंह से निकला कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है, सेम वैसा ही हुआ मेरे साथ। मतलब फिर मैं 1 मंथ के बाद वापस एक गायनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट मैम है उनके पास मैं गई वापस चेकअप करवाने के लिए। तो मतलब गठान ही नहीं आई, एक भी गठान। मैम ने बोला कि गठान ही नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि मतलब उन मैम ने मेरे को बोला कि गठान है। प्रोफेट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु के दास का भी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल से मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे खून की कमी थी। मेरा एज भी 9.5 ही था और मुझे थायराइड की बीमारी थी जो 12.6 था और मेरे बच्चेदानी में 2-2 गिठानें थी, जो गिठान बहुत बड़ी थी। जब भी मैंने चेकअप करवाया डॉक्टर ने
यही बोला कि जितनी जल्दी हो आप इसका ऑपरेशन करवा के इस गिठान को बाहर निकालें, अन्यथा कोई बड़ी बीमारी का रूप धारण हो जाएगा और आपको कुछ भी बड़ी बीमारी हो सकती है। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया और महीने में मुझे 2-3 बार ब्लीडिंग होता था और थायराइड की वजह से मुझे बहुत कमजोरी लगती थी। पेट पे सूजन आ जाती थी, हाथ पाँव पे सूजन आ जाती थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पिछले माह दिसंबर में 27 दिसंबर में अ, भाई राजा मसीह और उनकी टीम नागदा में हमारे पूरे परिवार के बीच आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी संगति हमारे साथ करी और पूरा परिवार हमारा इकट्ठा था और सभी के लिए चंगाई की बारंबार प्रार्थना करी और मैंने वहाँ पर अभिषेक प्राप्त किया है और मुझे वहीं से भाई राजा मसीह के द्वारा जब उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखकर चंगाई की प्रार्थना करी, सामर्थ्य की प्रार्थना करी और उन्होंने पूरे परिवार के बीच में मुझसे कहा कि जाओ, आपको 26 जनवरी तक 3 ऐसे काम होंगे जो आप सोच भी नहीं सही सकते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओ और अपनी रिपोर्ट कराओ। आपकी गिठान परमेश्वर के नाम से खत्म होती हैं, सारी पीड़ाएं खत्म होती हैं और मैंने प्रार्थना करना चालू करा और उन्होंने सामर्थ्य जो प्रार्थना करी उसके बाद मैंने 3-4 दिन बाद डॉक्टर के पास गई और मैंने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में डॉक्टर जो बोलता था कि आप ऑपरेशन करवाओ, उन्होंने भी वो सोनोग्राफी में पूरी जांच करी और उसमें भी ना गिठान पाई गई और ना कुछ भी नहीं। पूरा रूटीन मेरा चेकअप हुआ जिसमें मेरा थायराइड 6 पॉइंट ही रह गया है। एज भी जो मेरा 9.5 था, आज मेरा एज भी 14.5 है। ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर के द्वारा और भाई राजा मसीह के द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुई है और आज मेरा परिवार सिर्फ राजा मसीह जो परमेश्वर के भेजे हुए दूत है, मैं उनका आभार और पूरे परिवार की तरफ से लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना करी और मुझे चंगाई प्राप्त हुई। हालेलुया, आमीन। पांचवी भविष्यवाणी, छठी है बिना कारण जंगल में भयंकर आग लगी। बिना कारण आप सुनोगे न्यूज में कि ऐसे जंगल धराशायी हो रहे, जलते जा रहे और लोग ये बोलेंगे, न्यूज वाले बोलेंगे इसमें कोई कारण नहीं था, ये जंगल आग बढ़ गई है, ये जंगल की आग। ये है छठी भविष्यवाणी जंगल। वो तस्वीर जहां पर लॉस एंजलिस के पहाड़ी इलाकों के जो जंगल है वहां किस तरह से भीषण आग ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं की वजह से ये आग कई इलाकों में फैलती चली गई। कई मकान किस तरह धरती पर जन्नत कही जाने वाले जम्मू कश्मीर के जंगलों में भयंकर आग की तस्वीर सामने आई। दरअसल बारामूला का जो पूरा जंगल का इलाका पड़ता है आग की जद में आ गया और इस पर काबू पाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही। एक रिपोर्ट। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट हॉलैंड इलाके में आग लगी है। माउंट हॉलैंड के खदान में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि भीषण आग की वजह से पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के माउंट हॉलैंड से ये बड़ी जानकारी, जहां आग लगी की भविष्यवाणी है। पहली ये है, दूसरी है 10 और 10 से ज्यादा प्लेन एक्सीडेंट भयंकर होंगे पूरी दुनिया में। एरोप्लेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन क्रैश बहुत होने वाले हैं, इतने कि आप सुन नहीं सकते, आपने देखा नहीं होगा। ये रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार 2025 में। ये दूसरी संकट की भविष्यवाणी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां एक विमान क्रैश हो गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझा रहा एक प्लेन खुद हादसे का शिकार हो गया है और विमान के क्रैश होने की बहुत ही भयानक तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वॉशिंगटन में 2 विमान क्रैश हुए हैं। आसमान में प्लेन से टकराया हेलीकॉप्टर, इस विमान में सवार कई लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की तीसरे संकट की भविष्यवाणी है, इस बार ज्यादा बिना भूकंप के बिल्डिंग गिरेगी, इमारतें गिरेगी, बिना कारण के आपको लगेगा ये सब कुछ सही चल रहा था, कैसे इमारत गिर गई। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इस बार, लेकिन परमेश्वर हम सब पर दया करे। ये तीसरे संकट की भविष्यवाणी। बड़ी खबर कन्नौज से मिल रही है। कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास लेंटर गिर गया है। लेंटर गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। खबर चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में एक इमारत का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। सेक्टर 17 में इमारत का हिस्सा धाराशायी हुआ। हालांकि इस हादसे में जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। और इस बीच दिल्ली बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 बच्चों समेत 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। बुराड़ी में ये 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। तस्वीरें ग्राउंड से आपके साथ।